स्वर सुना तुम सबने? ये अवश्य एक बकरी की ध्वनि है। वो संकट में है, उसे सहायता चाहिए। चलो उसकी सहायता करते हैं। वो ध्वनि वहीं से आ रही है, ऊपर से। पर वह ऊपर जाना वर्जित है हम वानरों के लिए, पर हमें जाना होगा। किसी के प्राण संकट में है। रुको मारुति, वो स्थान हमारे लिए नहीं है। वो मनुष्य के क्षेत्र है, बड़े क्रूर होते हैं वो। रुको मारुति, रुको। बाली 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 बाली। या कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो लौट चलते हैं। इस बलि को स्वीकार करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। मैं उस बकरी को बचाए बिना नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो लौट जाओ। अरे मारुति, ध्यान से, गिर जाओगे। माता कहती है व्यक्ति तब गिरता है जब वो किसी की सहायता से मुंह मोड़ लेता है। रुको! ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? इस मूर्ख पशु को छोड़ दो। ईश्वर तो रक्षक होता है, भक्षक नहीं। एक अबोध पशु की बलि उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकती है? मूर्ख वानर, हमारे अनुष्ठान में विघ्न डालता है। हमारे आराध्य को क्रोधित कर दिया तुमने बलि रोककर। कोई भी आराध्य अपने भक्त के हाथ किसी अबोध के रक्त से नहीं रंगना चाहेंगे। ईश्वर प्रेम में है, प्रहार में नहीं। दया में है, द्वेष में नहीं। ईश्वर प्रेम में है, प्रहार में नहीं। दया में है, द्वेष में नहीं। ईश्वर की इच्छा क्या है, ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ बालक? अरे इसमें कौन सा भेद है आचार्य? आराध्य बलि से प्रसन्न नहीं होते। सच्चे मन से उन्हें पुकारो तो हर संकट टल जाता। किसी निर्दोष के प्राण लोगे तो वो तुम्हारे प्राण की रक्षा कैसे करेगा? विश्वास नहीं है तो मेरे आराध्य श्री राम का नाम एक बार जप कर देखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक मानव और आराध्य, ये वानर अवश्य ही वन से कोई मादक बूटी खा के आया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरे चेतना में हूँ। जटायु काका कहते हैं कि ईश्वर हमारे समक्ष किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो मनुष्य है तो क्या हुआ, बस एक बार उनका नाम लेकर देखो, हर संताप टल जाए। मैंने स्वयं देखा, कण कण में है वो। अच्छा, तो दिखाओ किस कण में है वो, हमें तो नहीं दिखे। राम
राम राम राम राम राम। राम राम राम। हाँ हाँ, दिखाओ कहाँ है तुम्हारे राम। कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। पहले स्वयं जान लो कि आराध्य क्या होता है और भक्ति क्या होती है, फिर सबको ज्ञान देना। आया बड़ा हमारे आराध्य की बलि रोकने। बाली 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 बाली। जाओ हनुमान जाओ, उचित मार्ग पर जा रहे हो, उचित ओर भटक रहे हो। वो मनुष्य यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आज तुम सुरक्षित हो, तुम जा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने राम नाम लिया तो कुछ नहीं हुआ, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? लगता है तुम्हें भी नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, अब जाओ अपने माता पिता अपने परिवार के साथ शांति से जियो। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मित्रों? माता ने कहा दूसरों की सहायता करो। हाँ उन्होंने तो कहा था, और ये भी कि अपने लोगों को संकट में डाल दो। नहीं ऐसा तो नहीं कहा माता ने, पर तुमने तो यही किया। तुम्हारे कारण हम गुरुकुल से कोसों दूर आ गए हो, हम जाएंगे कैसे? अरे तुम सब तो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, अभी दूर नहीं है गुरुकुल। गुरुकुल पहुंचने का छोटा मार्ग यही कहीं होगा। लो बछड़े चले थे फिर बस गए, तो तुम्हें कैसे पता कि सामने संकट है? अनुभव है, तुम साथ हो तो संकट आ ही जाता है। चलो देखते हैं क्या है वहाँ। हाँ आगे ही चलते हैं। हाँ चलो चलो। अरे ये सब उल्टा क्यों चलने लगे? पहले मुझे रोक रहा था, अब स्वयं ही आगे बढ़ने लगे। बस ये संकेत शुभ ही हो। रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
कुछ है। लगता है असुर निकल रहे हैं। अच्छा देखे तो ये क्या हो गया आज इन्हें? झुको अन्नदान का लक्ष्य बन जाओगे, पकड़े जाओगे। तुम्हारे होते हुए हमें किस काम है? आक्रमण! रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको! लगता है अधिक उत्साह में बहुत बड़ी भूल कर दी हमने। लगता तो ऐसा ही है। अब क्या करें? बस रुक जाओ। यदि एक पग भी आगे बढ़ाया तो द्वंद रही, तुम सबका अंत होगा। केवल केसरी नंदन वीर हनुमान ही नहीं, हमारी सेना में ऐसे अनेक सैनिक हैं जो युद्ध भूमि में असंभव को संभव कर सकते हैं। अब मायावी के असुर तो स्वयं मायावी भी आ जाए तो इनसे टकरा नहीं पाएगा। इनकी रणनीति, इनकी गति, इनकी मति से टकराना स्वयं मृत्यु का आमंत्रण देना है।
महादेव के रुद्र अवतार के समक्ष कोई कैसे टिक सकता है भला? धन्य है महादेव और धन्य है मारुति। अद्भुत, अद्भुत। अद्भुत। बड़े ही बलवान हो तुम और अत्यंत शक्तिशाली भी। अभी कुछ ही समय पूर्व तुम अपने आराध्य के विषय में कह रहे थे। क्या ये बल और ये शक्तियां तुम्हें उन्हीं से प्राप्त हुई हैं? किंतु यहां पर तो तुमने उनका नाम नहीं लिया बालक। ऋषिवर आप अब तक हमारा पीछा कर रहे हैं? वो बकरी तो गई अपने घर। नहीं बालक, मुझे उस बकरी और उन कबीले वालों से क्या। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तब तुम्हें उन दुष्टों को ललकारते हुए देखा। तुम्हारी वीरता ने मुझे रुकने हेतु विवश कर दिया। क्या तुम्हें ज्ञात है बालक कि ऋषियों का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? क्या? आने वाली पीढ़ियों के विचारों को भांपना और उत्तम विचारों को उत्तम लक्ष्य की ओर ढालना। आज जो तुमने किया बालक, वो 100% उचित था। अच्छा, तो यदि वो सब उचित था, तो मैंने अपने आराध्य का नाम लिया, तो कुछ क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये नहीं है कि कुछ क्यों नहीं हुआ। प्रश्न ये है कि जो कार्य तुम स्वयं कर सकते थे, उस कार्य के लिए तुमने अपने आराध्य का नाम क्यों लिया? सबको उनके नाम की महिमा दिखाने के लिए। अर्थात तुमने अपने आराध्य का नाम उस बकरी के प्राणों की रक्षा हेतु नहीं लिया, है ना? क्या ये हाहाकार एक छोटे से वानर ने मचाया है? जी असुरराज। और तुम लोग मुझे इस हार की सूचना देने आए हो? अब समझा। मैंने अपने आराध्य का नाम संसार की सेवा के लिए नहीं, संसार को दिखाने के लिए लिया था। बस यही कारण है कि आराध्य का नाम लेने के पश्चात भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम राम राम। भक्ति अंतर मन की परछाई है और भक्ति का दिखावा अभिमान की गहराई। और भक्ति और अभिमान के मध्य अग्नि और जल जैसा संबंध होता है बालक। इसलिए सदैव अपने अंतरात्मा की सुनो। दिखावे के व्यापार में पड़ोगे तो भक्ति मार्ग से भटक जाओगे। समझे? हनुमान, अब तुम्हारी लगाई चिंगारी से संपूर्ण किष्किंधा जलेगा। अद्भुत! हम जीत गए मारुति। मान गए तुम्हारे बल को। चुटकियों में उन असुरों का अस्तित्व ही मिटा दिया तुमने तो। और आराध्य के नाम की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी तुम्हें।
क्या हुआ? क्या हुआ मारुति? वो ऋषि कहाँ गए? मुझे लगता है वही मुझे मेरे आराध्य तक पहुंचा सकते हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। यहाँ से मारुति, वहाँ कुछ तो है। ये! मारुति, मारुति! प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि चाप धर। अरे हर बार समीप आकर दूर कैसे हो जाता है? या युद्ध का दंश हमेशा प्रजा को भोगना पड़ता है। हमें और कोई मार्ग अपनाना चाहिए किष्किंधा और किष्किंधा वासियों के लिए। किष्किंधा का छोटा राजकुमार अब युद्ध से भयभीत है। जिस सभा में किष्किंधा की सुरक्षा की चर्चा हो रही है वहां तुम्हारा कोई काम नहीं। जाओ और सामान्य वानरों की तरह वन में और झरनों में सुख खोजो। क्या बात किष्किंधा की सुरक्षा की नहीं, ये हमारी अस्मिता और संप्रभुता की बात है। नहीं, कदापि नहीं। जब तक बाली है तब तक किष्किंधा पर कोई आंच नहीं आएगी। अब न वाद होगा न विवाद, अब केवल युद्ध का नाम होगा। ऋषिवर, सामने तो ये आश्रम है, किंतु ये ऐसी अवस्था में क्यों है? प्रत्येक क्यों का कोई कारण होता है बालक, किंतु प्रत्येक बार वो कारण तुम्हें कोई बताएगा नहीं। जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही ढूंढने होते हैं। फिर एक पहेली, ये क्या कोई परीक्षा है ऋषिवर? परीक्षा तो जीवन का दूसरा नाम है हनुमान। पर क्या पता कब कहां किस मोड़ पे तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो जाए, तुम्हें तुम्हारे आराध्य मिल जाए। मारुति, मारुति, मारुति रुको, हम भी आ रहे हैं। मारुति, हम भी आ रहे हैं। कहां चले बालक? आगे संकट प्रतीत होता है,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे मित्र के पिताश्री को ये सब बताना चाहिए? तो ये कोई अनहोनी हो गई तो? केसरी काका, केसरी काका। ये कौन सा विशिष्ट स्थान है? अब तो फंस गए बारूदी, अब तो भी कुछ करो। जय मां जना पिता केसरी का आशीष मिले विजय श्री। वो देखो, वो तो कोई ऋषि है। ऋषिवर? मैं तो केवल हम सबकी रक्षा कर रहा था, मेरे कारण इन्हें चोट लग गई। बड़ी विचित्र बात है, इस आश्रम की ऋषि भी राक्षसों जैसे हो गए। बड़ी गंध आ रही है। इन्हें चोट लगी है, कहीं से कोई जड़ी बूटी मिल जाए तो इनकी सहायता कर पाएंगे हम। वो ऋषि जो हमें मिले थे वो कोई सहायता कर पाएंगे हमारी। ऋषिवर! अरे अभी तो यही थे, कहाँ गए? कुमार, आपने मेरे पुत्र की रक्षा हेतु पूरी सभा का विरोध सहा, मेरे पुत्र का पक्ष लिया। इसके लिए मैं आपका आभारी। सुमेरुराज, किष्किंधा का हर एक वासी मेरी संतान है। हनुमान के स्थान पर कोई और भी होता, मेरा पुत्र क्यों ना होता? आप भी यही करते हैं ना? भैया, छोटे भाई से क्रोधित है, क्षमा नहीं करेंगे। मुझे सभा में वो सब नहीं कहना चाहिए था। क्रोधित नहीं, प्रसन्न हो सुग्रीव। देख के अच्छा लगा मुझे कि मेरे भाई का भी रक्त खोलता है। कायर नहीं है वो। तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं इतना अवश्य जानता हूं कि मेरी मृत्यु न तुमसे न ही तुम्हारे कारण होगी। यदि तुम धर्म पर ना चले तो अंजना का पुत्र
तुम्हारी मृत्यु का आधार अवश्य बनेगा। भैया शुभ शुभ कहिए, क्या कह रहे हैं आप? इससे पहले कि आपके प्राण जाएं, मेरा अंत हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, न जाने में क्या क्या भूल गया। तो भैया आपको कैसे पता कि मैं और फुमा? गुप्तचर भेजे थे तुम्हारे पीछे सुग्रीव। उसी से तुम्हारे जरने के भ्रमण का ज्ञान हुआ मुझे। कुमार, आपने अपने भाई के पीछे गुप्तचर भेजे, किंतु क्यों? सुबेलुराज, जब बात मातृभूमि की सुरक्षा की हो तो अपनों की दिशा और दशा पर दृष्टि रखनी पड़ती है। किष्किंधा की प्रजा और मेरा परिवार शत्रु की लक्ष्य पर है। गुप्तचरों को मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था सुग्रीव, किंतु यदि तुम्हें मेरा प्रेम हस्ताक्षेप है तो मैं क्षमा चाहूंगा। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुमेरुराज, सुमेरुराज, क्या हुआ पुत्र? मारुति, मारुति, मारुति? क्या हुआ मारुति को? अभी तो यही थे, कहाँ गए ऋषिवर? ऋषिवर, ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं तो केवल अपने मित्रों की सहायता कर रहा था। आपको चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी मेरी। मंशा तो मेरी भी थी, केवल अमृत पाने की, किंतु उस दुष्ट इंद्र और कुबेर देवता ने मेरी जीवन को श्रापित कर दिया। तब से प्यासा हूं। जल है किसी के पास? उस ओर। राजकुमार बाली, राजकुमार बाली। सारथी रथ रोको। क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? राजकुमार, सूचना मिली है कि सारे असुर एकत्रित हो गए हैं और पूर्व दिशा से किष्किंधा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। सुमेरुराज, अब जाइए और अपने पुत्र को बचाइए। असुरों की सेना को परास्त करने के लिए बाली अभी यहाँ है। मारुति के पिता होने के साथ साथ किष्किंधा का सेनापति भी हूं मैं। मेरे लिए राजधर्म पिता के धर्म से पहले है। सैनिकों, तुम में से कुछ सैनिक नल के साथ जाओ। जाओ पुत्र। मैं अपने मारुति को जानता हूं। मेरा पुत्र हर संकट से लड़ने में स्वयं सक्षम है। चलिए कुमार, हम उन्हें उत्तर देते हैं जिन्होंने किष्किंधा पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया है। सारथी चलाओ।
जब हर ओर अंधकार छा जाए तब प्रार्थना प्रकाश करती है मारुति। सच्चे मन से की गई प्रार्थना और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हे धरती माता, आपके गर्भ में तो शीतल जल का भंडार है। प्रकृति की हर देन है। बस एक धारा यहाँ भी बहा दीजिए माता। कृपा कीजिए माता, एक धारा यहाँ भी भेज दीजिए। कष्टभंजन हो तुम। मेरे भी कष्ट हर दो ना। पवित्र हो तुम, ईश्वर स्वरूप हो तुम। मेरी इस धरा को पावन कर दो, संवार दो, इसका रूप बदल दो। ऋषिवर, मुझे बताइए ये सब कैसे ठीक होगा? कैसे आपका श्राप टूटेगा? ऋषिवर! 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 स्मरण आया। पुण्य पापी का, पाप भक्तों का, पत्र जीवन का, लोक यक्षों का। माथे सजेगी जीवन ज्योति, दूर होगी सब भ्रांति। समझ गया। ये कह रहे हैं कि जीवन ज्योति पत्र जो यक्ष लोक में यक्षों के पास जो है, वो इनका श्राप तोड़ सकता है, वो इन्हें स्वस्थ कर सकता है। समझ गए? हाँ, समझ गया। एक और संकट आकाश से आकर खाई में गिरे। तुम्हें तो अपने आराध्य को ढूंढना था ना। अपना लक्ष्य भूलकर यक्ष लोक में क्यों भटक रहे हो? मेरे आराध्य सबको शांति तो देते हैं नील, किंतु मुझे और इन ऋषि को शांति तब मिलेगी जब अंधकार में डूबा ये स्थान प्रकाशित होगा। मेरे आराध्य, मैं आपको आज नहीं तो कल पालूंगा, किंतु प्रश्न इन ऋषिवर की सुध लौटाने का है और जीवन ज्योति पत्र प्राप्त करने